हेलो लर्नर्स। हम लोग पॉलिटिकल साइंस के सभी चैप्टर वाइज कंप्लीट एमसीक्यू को कवर कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने पॉलिटिकल थियोरी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे उनके एमसीक्यू को कवर किया था। और अब हम लोग पॉलिटिकल जो भी थिंकर हैं उनके सभी चैप्टर वाइज एमसीक्यू को कवर कर रहे हैं। तो आज हम लोग मार्क्स, लेनिन, माओ तथा अन्य विचारक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं उनको डिस्कस करेंगे। साथ ही यदि आप लोगों को सेशन थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो किस विचारधारा के अनुसार जो राज्य है, राज्य लुप्त हो जाता है? तो मार्क्सवादी जो विचारधारा है उसके अकॉर्डिंग राज्य क्या है? राज्य लुप्त हो जाता है। तो जो मार्क्सवादी हैं ये राज्य को वर्ग प्रभुत्व के उपकरण के रूप में मानते हैं। तो मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य का जो अस्तित्व है ये वर्ग के लुप्त होने के साथ ही समाप्त हो जाएगा। मतलब कि एक जो वर्गहीन समाज है उसकी स्थापना के साथ ही राज्य भी लुप्त हो जाएगा। और एंगल्स ने राज्य के लुप्त होने का वर्णन करने के लिए विदर्स अवे का भी इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट है जो मार्क्स है, इनका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या था? तो यह हीगल के द्वंद्वात्मक आदर्शवाद का विलोम था, मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। नेक्स्ट है किसने कहा था कि जितना मैं जानता हूँ वह यह है कि मैं मार्क्सवादी नहीं हूँ? तो किसके द्वारा कहा गया है? अपने आप को, कि जितना मैं अपने आप को जानता हूँ मैं मार्क्सवादी नहीं हूँ। ये खुद कौन कहते हैं? कार्ल मार्क्स कहते हैं। किसने अपने जो न्याय के सामाजिक समझौता है इसके विवेचन में मूल स्थिति शब्दावली का प्रयोग किया है? तो ये क्या है? रॉल्स ने। नेक्स्ट है जो मार्क्स है, इनके अनुसार जो सर्वहारा है इसकी जो तानाशाही है यह प्रतिक्रियावादियों और पूंजीपतियों को खत्म कर देती है। सर्वहारे की तानाशाही, तो यदि सर्वहारा वर्ग की क्या तानाशाही होती है तो जो प्रतिक्रियावादी और पूंजीपत होते हैं उनको ये खत्म कर देती है। नेक्स्ट है दो ज्ञानों का सिद्धांत दिया जाता है सुकरात के द्वारा, दो तलवारों की थ्योरी दी जाती है पोप ग्रेगरी सप्तम के द्वारा, एंड तीन सामाजिक वर्गों का सिद्धांत दिया जाता है प्लेटो के द्वारा, तथा चार कानून 4 लॉज की थ्योरी दी जाती है सेंट थॉमस एक्विनास के द्वारा। नेक्स्ट है किस पुस्तक को मार्क्स और एंगल्स इन्होंने मिलकर लिखा था? तो इन्होंने लिखा था जर्मन आइडियोलॉजी को मार्क्स तथा एंगल्स के द्वारा। तथा इनके द्वारा अन्य बुक लिखी गई थी द होली फैमिली 1845, द जर्मन आइडियोलॉजी एंड कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848। ये कई बार पूछा गया है, बीपीएससी के हाल ही के एग्जाम में भी पूछा गया है ये। तो जॉन रॉल्स जो है इनकी जो न्याय की अवधारणा है इसके बारे में बताना है क्या सही नहीं है। तो इसमें प्रतिक्रियात्मक न्याय की प्रधानता है, अनुबंध मूलक समाज दर्शन है तथा सामाजिक न्याय से सरोकार है। लेकिन यह साम्यवाद को समर्थित नहीं करता है जॉन रॉल्स की न्याय की अवधारणा, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि गलत है। नेक्स्ट जो विचार है इनकी वर्चस्वता, इसकी अवधारणा से कौन संबंधित है? तो जो ग्रामशी है ये विचारों की वर्चस्व से संबंधित है। नेक्स्ट है किस एक चिंतक ने स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए इसके दो पक्ष कौन कौन से, नकारात्मक और सकारात्मक, इन दोनों पर ही बल दिया था? तो ये हो जाएंगे इस या बर्लिन। नेक्स्ट है किसने कहा था कि जो महिलाएं हैं ये आधे आकाश को उठाए हुए हैं? तो ये माओ का कहना है। नेक्स्ट है किसके द्वारा कहा गया है कि जो मिल है ये खोखली स्वतंत्रता और अमूर्त व्यक्ति का पैगंबर था मिल? तो ये बारकर कहते हैं। तो बारकर के अकॉर्डिंग जिस प्रकार बदसूरती का ना होना खूबसूरती नहीं है, उसी प्रकार बंधनों का अभाव, यदि बंधन का अभाव होगा तब भी स्वतंत्रता नहीं होगी। नेक्स्ट है जो दर्शन शास्त्र, इसकी दरिद्रता, दर्शन शास्त्र की दरिद्रता, इसके लेखक कौन है? ये हैं कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है अगेन प्रमुख बुक्स और उनके राइटर हैं, तो एसेज ऑन लिबर्टी, लिबर्टी के ऊपर एसे किसने लिखा था? जेएस मिल ने। 4 एसेज ऑन लिबर्टी, एसेज के ऊपर 4 एसेज ऑन लिबर्टी किसने लिखा था? बर्लिन ने। द कॉन्स्टिट्यूशन लिबर्टी, कॉन्स्टिट्यूशन के लिबर्टी की बात करते हैं हेक, तथा लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट ये लिखते हैं लास्की। निम्नलिखित में से कौन से भाषा को राष्ट्रवाद के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक मानते हैं? तो मैजनी, फिक्टे तथा रैमजे मयूर ये तीनों ही जो भाषा है, भाषा को राष्ट्रवाद के विकास के लिए महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। नेक्स्ट है जो कार्ल पॉपर है, इन्होंने किसकी ऐतिहासिकता की आलोचना करी है? इन्होंने प्लेटो तथा हीगल इनकी ऐतिहासिकता की
आलोचना करी है। साथ ही कार्ल पॉपर की बुक याद रखिएगा, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, इसको हम लोग प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एक संविदावादी विचारक की नहीं है? तो जो ऑन लिबर्टी है ये संविदावादी विचारक की नहीं है। तो जो ऑन लिबर्टी है यह J.S. मिल की बुक है, और J.S. मिल संविदावादी नहीं, ये उपयोगितावादी विचारक हैं। संविदावादी विचारक कौन से हैं? हॉब्स हैं, जॉन लॉक, रूसो हैं। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये रूसो की रचना है, लेवियाथन हॉब्स की है, तथा टू ट्रीटाइटिस ऑन गवर्नमेंट लॉक की रचना है। नेक्स्ट है, कथन है कि जो राजनीतिक शक्ति है यह बंदूक की नली से निकलती। बहुत फेमस स्टेटमेंट है, पूछा गया है कई बारी, और ये माओ त्से के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है, मार्क्स के पूर्व किस राजनीतिक चिंतन की रचनाओं में लिंग के प्रति पूर्वाग्रह मिलता है? तो ये हो जाएंगे हीगल। नेक्स्ट है, एंजल्स की बुक है ओरिजिन्स, इसका पूरा नाम क्या है? तो ओरिजिन्स का फुल फॉर्म है द ओरिजिन्स ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट्स। कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग जो नारी मुक्ति है इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका निर्धारण किया जाता है सामान्य मुक्ति के द्वारा। नेक्स्ट है, जो मार्क्सवादी दर्शन है इसमें जो नारी मुक्ति है इसके संबंध में सामान्य समझ क्या है? तो जो नारी मुक्ति है ये मार्क्सवाद दर्शन में कि जो मार्क्स है इन्होंने महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण समाजवाद से बाहर नहीं किया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रमुख विचारक और उनसे जुड़ा स्टेटमेंट है, तो थ्रेसी मेकस का कहना है कि जो न्याय है ये शक्तिशाली का हित है। ये यूपी के टीजीटी के 2021 में ही पूछा गया। बोधा कहते हैं कि अधिकतम शक्ति से डकैतों का समूह निर्मित होता है, ना कि राज्य। तो यदि अधिकतम शक्ति होगी तो उससे क्या, उससे डकैतों का समूह निर्मित होगा, ना कि राज्य, ऐसा कहते हैं बोधा। टी.एच. ग्रीन कहते हैं कि जो इच्छा है, इच्छा ना कि शक्ति, राज्य का आधार है। तो जो राज्य का आधार है वह क्या है? इच्छा है, ना कि शक्ति, ऐसा कहते हैं टी.एच. ग्रीन। और माओ त्से के द्वारा कहा जाता है कि जो शक्ति है वो बंदूक की नली से निकलती है। नेक्स्ट है, कौन नौकरशाही को राज्य की चेतना मानते हैं? जो नौकरशाही है इसे हम राज्य की चेतना मानते हैं, कौन? मार्क्स मानते हैं। कौन सा जो थियोरी है मार्क्स से संबंधित नहीं है? सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, ये भी मार्क्स के थियोरी में आता है। अलगाव का सिद्धांत भी मार्क्स की थियोरी से संबंधित है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी देते हैं मार्क्स, लेकिन जो परिवार, निजी संपत्ति और राज्य का उद्भव है ये मार्क्स की थियोरी से नहीं संबंधित है। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। परायेपन की जो संकल्पना है ये कार्ल मार्क्स ने दी थी। तो पहले ये याद रखेंगे कि परायेपन की संकल्पना कौन देते हैं? कार्ल मार्क्स। किस बुक्स में देते हैं? द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ 1844, और ये भी टीजीटी के 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, प्रमुख बुक और उनके राइटर हैं। तो कार्ल मार्क्स इन्होंने लिखी है द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, स्टेट एंड रिवोल्यूशन, बुक है आईवी लेनिन की। कार्ल मार्क्स की बुक है वेज, लेबर एंड कैपिटल, और फ्रेडरिक एंगल्स की बुक है ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। किसने समाजवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक क्रांति का विचार प्रतिपादित किया? तो हो जाएंगे माओ त्से। कथन दिया है, अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। यह जो पंक्तियां हैं किस बुक में है? तो ये है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। नेक्स्ट है, जो मार्क्सवादी हैं इनके अकॉर्डिंग राज्य एक वर्गीय संरचना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आपसी सहयोग और पारस्परिकता के आधार पर एक सहकारी उद्यम के रूप में समाज के विचार को नकारते हैं? तो ये हो जाएंगे रॉबर्ट नॉजिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से डी रिपब्लिका मतलब कि द रिपब्लिका के लेखक है? तो ये हैं सिसरो। नेक्स्ट है, थॉमस एक्विनास, इनकी बुक है सुम्मा थियोलॉजिका। इसमें राज्य का चित्रण करता है, पूर्ण समुदाय के रूप में चित्रण करते हैं। साथ ही थॉमस एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु भी कहते हैं, और जो थॉमस एक्विनास है इन्होंने राज्य को रेगनम कहा है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो माइकल वाल्जर है इनके द्वारा नहीं लिखी गई है? तो जस्ट एंड अनजस्ट वार्स, स्फीयर्स ऑफ जस्टिस, इंटरप्रिटेशन एंड सोशल क्रिटिसिज्म, ये सभी माइकल वाल्जर के द्वारा लिखी हैं, लेकिन आफ्टर वर्च्यू ये माइकल वाल्जर के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि गलत है। और आफ्टर वर्च्यू ये किसकी बुक है? ये है मैकिनटायर की। तो ये भी याद रखेंगे, किसकी बुक है? मैकिनटायर की। नेक्स्ट है, जो जॉन रॉल्स है इनके अकॉर्डिंग लोगों के लिए जो प्राथमिक सद वस्तुएं हैं उनमें क्या नहीं है? तो उसमें स्वतंत्रता भी है, अवसर भी है तथा आत्मसम्मान भी है। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, किसने प्लेटो के राजनीतिक दर्शन को ईसाई धर्म का बौद्धिक पक्ष बताया है? तो ये हो जाएंगे फ्रेडरिक विल्हेम नीत्शे।
किस मध्ययुगीन विचारक ने अरस्तु के मूल राजनीतिक विचारों को अपनाया था? तो ये हो जाएंगे सेंट थॉमस एक्विनोस। किसने न्याय को न्याय उचितता के रूप में घोषित किया है? तो ये हो जाएंगे जॉन रॉल्स। नेक्स्ट है जो मार्क्स है, इन्होंने अपने विचारों के इतिहास में 3 मुख्य व्याख्याएं रखी हैं कि कैसे मानव समाज वर्षों में विकसित हुआ है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक उनकी व्याख्या नहीं है? तो यथार्थवादी व्याख्या उनकी नहीं है। भौतिकवादी, आदर्शवादी तथा अध्यात्मवादी, ये सभी मार्क्स की तीनों व्याख्याएं हैं। नेक्स्ट है जो कानूनी संबंधों के साथ साथ राज्य के रूपों को ना तो स्वयं समझा जा सकता है, ना ही मानव मन की तथा कथित सामान्य इच्छा के द्वारा समझाया जा सकता है, लेकिन वे जीवन की स्थितियों में निहित हैं। तो यह किसने कहा था? तो ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। जो मार्क्स हैं, इन्होंने अपनी द्वंद्वात्मक पद्धति किससे ली है? तो इन्होंने ली है हीगल से। किसने ऑन कॉन्ट्राडिक्शन नामक निबंध लिखा था? तो ये लिखा था माओ से तुंग ने। नेक्स्ट है V.I. लेनिन। इनकी कम्युनिस्ट पार्टी की जो संगठनात्मक संरचना है उनकी थीसिस पर आधारित है, जिसे सबसे प्रसिद्ध रूप से किससे नाम से जाना जाता है? तो इसे लोकतांत्रिक समाजवाद से जाना जाता है। नेक्स्ट है जो मार्क्स है, इनके साम्यवाद के सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्याय से जोड़ा जा सकता है? तो आवश्यकता के आधारित न्याय के आधार पर जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट है किसने यह विचार दिया है कि जो राज्य संस्था की आवश्यकता शोषक का शोषण करने के लिए है? तो ये कहा है V.I. लेनिन के द्वारा। नेक्स्ट है किसका यह स्पष्ट रूप से विचार है कि यह मानना भ्रामक है कि राज्य का ऐसा सार्वजनिक चरित्र होता है जो नागरिक समाज के असंगत तत्वों में सामंजस्य स्थापित कर सके? तो ये कहते हैं कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है कथन दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति से उसकी क्षमताओं के अनुसार तथा प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमताओं के अनुसार। यह कथन कार्ल मार्क्स की किस बुक में है? तो ये क्रिटिक ऑफ द ग्रोथ प्रोग्राम में है। नेक्स्ट है माओ से तुंग के द्वारा प्रतिपादित किया गया था नव लोकतंत्र। इसका मुख्य लक्षण क्या है? कि जो नव लोकतंत्र है यह संयुक्त समाजवादी सोवियत गणतंत्र के जैसा एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। नेक्स्ट है लेनिन के द्वारा मार्क्सवाद के सिद्धांत और कार्य प्रणाली के लिए कौन सा सही योगदान किया गया था? तो वैनगार्ड पार्टी का सिद्धांत तथा उपनिवेश के सिद्धांतिक विश्लेषण। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है जो कार्ल मार्क्स है, इन्होंने समय के साथ समाज के परिवर्तन का विश्लेषण करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया था? तो इन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद का प्रयोग किया। नेक्स्ट है जो मार्क्स है, इनका अंतिम उद्देश्य क्या स्थापित करना था? तो एक वर्ग विहीन समाज स्थापित करना था। नेक्स्ट है जो दास कैपिटल है, इनमें से किस विचारक का ग्रंथ है? तो ये मार्क्स का ग्रंथ है दास कैपिटल। इसे लिखा कब जाता है कार्ल मार्क्स के द्वारा? 1867 में। इसी को हम मार्क्सवाद की बाइबल कहते हैं। और जो यह रचना है दास कैपिटल, ये पूंजीपतियों के द्वारा उनके शोषणकारी नीतियों की आलोचना पर आधारित है। यदि हम कार्ल मार्क्स की बात करें तो इनके विचार यथार्थवाद पर केंद्रित हैं। जो मार्क्सवादी हैं विचार हैं वो दर्शन को मजदूरवादी दर्शन भी कहते हैं। इसलिए जो कार्ल मार्क्स है उनके द्वारा कहा गया है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, पाने के लिए संसार और खोने के लिए केवल जंजीरें मात्र हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन वैज्ञानिक समाजवाद के प्रतिपादक हैं? तो ये हो जाएंगे कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है कौन मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभावित थे? तो ये हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण। निम्नलिखित में से किसे एक क्रांतिकारी पंथ के एक मसीहा के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएंगे कार्ल मार्क्स। जो कार्ल मार्क्स हैं ये मार्क्सवाद के संस्थापक हैं। तो निम्न में से किस देश के औपचारिक नागरिक थे कार्ल मार्क्स? तो इनका जन्म हुआ था जर्मनी में, लेकिन वो किसी भी देश के औपचारिक नागरिक नहीं है, तो इसलिए इसमें आयोग के द्वारा माना गया है ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो जो कार्ल मार्क्स है इनका जन्म 1818 में प्रशा जर्मनी में होता है और 1845 में ये विचारक बनते हैं तथा वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज का समर्थन करते हैं। तो इसी के साथ जो कार्ल मार्क्स है वह किसी भी देश के औपचारिक नागरिक नहीं बनते। मार्क्स के अकॉर्डिंग इतिहास किसकी उपज है? ये भौतिक शक्तियों की उपज है। नेक्स्ट है कथन दे कि किसका मत था कि अब तक विद्यमान रहे समस्त मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है? तो ये कहते हैं कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है जो वैज्ञानिक समाजवाद है इसमें निर्णायक तत्व कौन सा है? तो इसमें उत्पादन के साधनों का सामाजिक स्वामित्व है। जो वैज्ञानिक समाजवाद है इसके जनक कौन है? कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है किस विचारक की यह मान्यता थी कि जो राज्य है वह एक उत्पीड़न का यंत्र है? ये मानना था कार्ल मार्क्स का। नेक्स्ट है कथन दिया है कि क्रांतियां ही इतिहास को आगे बढ़ाती हैं। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो ये कार्ल मार्क्स का कथन है।
नेक्स्ट है मार्क्स के अनुसार कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है, तो ये हो जाएगा जो वर्ग है वही ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है। मार्क्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति होती है तो धनी लोगों के द्वारा गरीबों के शोषण को वैधानिकता प्रदान करने के लिए राज्य की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है किसने कहा था कि जो प्रत्येक क्रांति सामाजिक है, क्यों? क्योंकि यह पुरातन समाज को नष्ट कर देती है। और प्रत्येक क्रांति राजनीतिक है क्योंकि यह पुरानी शक्तियों को नष्ट कर देती है, तो ऐसा कहते हैं कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है मार्क्स के अकॉर्डिंग जो वर्ग है ऐसे लोगों की एक समष्टि है जिनकी आर्थिक व्यवस्था में एक जैसी आर्थिक स्थिति है। मार्क्स के अकॉर्डिंग सर्वहारा की तानाशाही क्या व्यक्त करती है, तो यह एक अल्पकालीन राज्य को व्यक्त करती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मार्क्स के आलोचक नहीं है, तो इबेनस्टीन, कार्ल पॉपर, जॉर्ज ओरवेल तो मार्क्स के आलोचक है, लेकिन जो ग्राम्सी है ये मार्क्स के आलोचक नहीं रहे। किसने राज्य को बुर्जुआ वर्ग के मामलों के प्रबंधन करने वाली कार्यकारी समिति के रूप में देखा है, तो ये हो जाएंगे कार्ल मार्क्स। जो द्वंद्वात्मक पद्धति है ये सबसे पहले किसने प्रतिपादित करी थी, तो ये करी थी हीगल ने। जो कार्ल मार्क्स है इनका अंतिम ध्येय क्या था, तो एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना। नेक्स्ट है कथन दिया है कि आधुनिक राज्य की कार्यकारिणी सारे पूंजीपतियों के समान हितों का प्रबंधन करने वाली समिति है, तो ऐसा कहते हैं कार्ल मार्क्स। निम्नलिखित विचारकों में से किसने संकल्पना करी थी कि अंततः राज्य क्या विघटित हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे कार्ल मार्क्स। जो कार्ल मार्क्स है ये राज्य को क्या मानते हैं, राज्य क्या है, ये वर्ग का हथियार है। जो कार्ल मार्क्स हैं इनकी निम्नलिखित रचनाओं में से किसमें उसके श्रम के प्रति उदासीनता संबंधी विचार है, तो ये है 1844 के इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स में। जो मार्क्सवादी है इनका मत है कि वर्ग भेद की उत्पत्ति होती है, कब होती है, जब मनुष्य ने अवस्थित जीवन व्यतीत करना तथा खेती करना प्रारंभ किया था, तभी वर्ग भेद की उत्पत्ति हुई थी। जो मार्क्स है ये दो व्यक्तियों से प्रभावित था, हीगल तथा फेयरबैग से। जो मार्क्स की कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है कब प्रकाशित होती है, 1848 में प्रकाशित होती है। नेक्स्ट है मार्क्स ने दास कैपिटल के बारे में, नेक्स्ट है जो मार्क्स है उनकी दास कैपिटल, इसके बारे में किसके द्वारा कहा जाता है कि यह अप्रासंगिक बुक है जो मेरे विचार में न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दोषपूर्ण है अपितु आधुनिक विश्व के लिए रुचिकर या फिर प्रयोग के योग्य नहीं है, तो ये कहते हैं आर ठक्कर। किसने कहा गया कि विश्व प्रत्येक अवस्था में उत्पाद और भविष्यवाणी दोनों ही है, तो ये कहा गया था मार्क्स के द्वारा। नेक्स्ट है पूंजीवाद के विस्तार के साथ ही मध्यम वर्ग लुप्त हो जाएगा, तो ये विचार था मार्क्स। तो इसके विरुद्ध यह कहने वाले प्रथम विचारक कौन थे कि जो मध्यम वर्ग है वह नष्ट नहीं होगा और श्रमजीवी वर्ग की वर्तमान कंगाली भी नहीं होगी, तो ये कहा गया था बुखारिन के द्वारा। नेक्स्ट है कौन सी बुक कार्ल मार्क्स की नहीं है, तो साइंस ऑफ लॉजिक ये कार्ल मार्क्स की नहीं, ये है हीगल की। जर्मन आइडियोलॉजी, क्रिटिक ऑफ द ग्रोथ प्रोग्राम, पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट्स ये सभी कार्ल मार्क्स की हैं, लेकिन साइंस ऑफ लॉजिक ये कार्ल मार्क्स की नहीं है, ये है हीगल की, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सर्वहारा के वर्ग की तानाशाही की बात करते हैं मार्क्स लेनिन, ये संबंधित है कम्युनिस्ट पार्टी से, हेजीमनी से संबंधित है ग्राम्शी तथा बहुकेंद्रीयता से संबंधित है टोगालियाटी। नेक्स्ट है जो मार्क्स है वो निम्नलिखित में से किसको नहीं मानते, तो मार्क्स ये मानव चेतना सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण करते, ये मार्क्स नहीं मानते, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। मार्क्स कहते हैं कि विचार जो है ये भौतिक शक्तियों की अन्योन्य क्रिया का प्रतिबिंब होता है, आधार जो है ये अधिरचना का निर्धारण करते हैं तथा वस्तु क्या है ये सक्रिय और गतिशील होती है। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया, कथन कह रहा है कि मार्क्स एक क्रांतिकारी था, बिल्कुल सही है। कारण यह है क्योंकि जो मार्क्स है इनका इतिहास की प्रक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं था, ये तो पूरी तरह से गलत है, इसका सिर्फ कथन सही है, कारण गलत है। नेक्स्ट है अगेन कथन और कारण दिया, कथन ये कह रहा है कि कार्ल मार्क्स ने आरंभिक समाजवादियों को कल्पना लोकी समाजवादी कहा है, बिल्कुल कहा है, क्यों? क्योंकि उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था की भी आलोचना करी है। तो ऐसा नहीं है, आरंभिक समाजवादियों ने पूंजीवादी व्यवस्था की आलोचना करी है, इसीलिए कार्ल मार्क्स ने इन्हें कल्पना लोकी समाजवादी कहा, ऐसा नहीं है। तो इसके कथन और कारण दोनों सही तो हैं, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा। नेक्स्ट है किसने मनुष्य को होम फेबर के रूप में कल्पित किया है, तो ये हो जाएंगे कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स के प्रमुख लेख हैं, इनकी पहली बुक आती है पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी 1847 में, द थीसिस ऑन फ्योरबॉक 1845, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आती है 1848 में तथा कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ये बुक आती है 1859 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लेख माओ के द्वारा नहीं लिखा जाता, तो ये हो जाएगा पीपल्स वॉर। बाकियों की बात करें तो ऑन न्यू डेमोक्रेसी, ऑन कोइलेशन गवर्नमेंट, ऑन पीपल
ऑन पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, ये सभी माओ के द्वारा रचित लेख हैं। किसके द्वारा कहा जाता है कि जो श्रम शक्ति है वो श्रमिक के मस्तिष्क, मांसपेशी तथा नसों के बराबर होती है, तो ये कहना था कार्ल मार्क्स का। नेक्स्ट है जो मार्क्स है इनकी द्वंद्वात्मक पद्धति के नियम इन्हें समाविष्ट नहीं करते हैं। तो जो मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति के नियम है उनमें से क्या समाविष्ट नहीं है, तो मात्रा का गुणवत्ता में तथा इसके विपरीत रूपांतरण का नियम ये तो शामिल है, विरोधी की एकता का नियम भी शामिल है, नकारने को नकारने का नियम भी शामिल है, लेकिन जो द्वंद्वात्मक पद्धति है ये अपने प्रचालन को केवल भूतकाल की समझ तक सीमित करती है, ये शामिल नहीं है मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति के बुनियादी नियम में, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है राज्य और क्रांति। इसके बारे में मार्क्स का जो सिद्धांत है वो किससे लिया जाता है, तो फ्रांसीसी क्रांति की परंपरा से लिया जाता है। किसने कहा था कि कामगारों की मुक्ति का आधार स्वयं इनका कार्य है, तो ये कहा गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स के निम्नलिखित में से कौन से आदर्शवादी समाजवादी नहीं है, तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग जो एंगल्स हैं ये आदर्शवादी समाजवादी नहीं है। नेक्स्ट है किसने कहा था कि मनुष्य को सोचने के पूर्व खाना चाहिए, खाने के लिए उसे उत्पादन करना होगा और उत्पादन एक मूल्य कार्यकलाप है, तो ये कहा जाता है कार्ल मार्क्स के द्वारा। कौन कार्ल मार्क्स को राजनीतिक सिद्धांत के बजाय एक विचारधारा मानते हैं, तो ये हो जाएंगे जर्मिनो। नेक्स्ट है जो कार्ल मार्क्स है ये अत्यधिक प्रभावित हुआ था, तो ये हीगल के सामाजिक उद्भव से प्रभावित था। कथन दिया है कि धार्मिक और राजनीतिक भ्रांतियों से आवृत्ति शोषण के स्थान पर इसे नग्न बेशरम प्रत्यक्ष पार्श्विक शोषण को प्रस्तावित किया है। किसने किया है, बुर्जुआ ने किया है, तो ये कथन किसका है, ये भी कार्ल मार्क्स का कथन है। नेक्स्ट 1857 के पूर्व भारत में ब्रिटिश राज्य को विध्वंसात्मक तथा पतनोन्मुखी के रूप में किसने वर्णित किया था, तो ये भी क्या था, कार्ल मार्क्स ने। मार्क्स के अकॉर्डिंग कोई भी राजनीतिक व्यवस्था वैध नहीं है जब तक वह बल नहीं देती किस पर, तो मनुष्य की मुक्ति के लिए बल नहीं देती। नेक्स्ट है स्टेट एंड रेवोल्यूशन किसकी बुक है, तो ये लेनिन की बुक है। नेक्स्ट है साम्यवाद को एशियाटिक फॉर्म में किसने अनुकूलित किया था, तो ये क्या था, माओ से तुंग ने। नेक्स्ट है समाजवाद। नेक्स्ट है साम्राज्यवाद पूंजी का अंतिम चरण है, ये कथन किसका है, तो ये लेनिन का कथन है और ये नेट से लेके टीजीटी पीजीटी सभी एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स के अनुसार उसके पहले का सारा समाजवादी चिंतन क्या था, तो वह काल्पनिक था। निम्नलिखित में से क्या मार्क्सवाद से संबंधित नहीं रखता है, तो अहस्तक्षेप मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है। अतिरिक्त मूल्य, वर्ग संघर्ष तथा इतिहास की जो भौतिकवादी व्याख्या है ये सभी मार्क्स से संबंधित है। लोक युद्ध मतलब कि पीपल्स वार की संकल्पना विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ये दिया जाता है माओ से तुंग को। कथन है कि कौन विश्वास करता था कि जो राज्य है वह सदैव ही एक दमनकारी संस्था होती है और यह कभी भी प्रजातांत्रिक संस्था नहीं हो सकती, क्योंकि जो राज्य क्या है वो दमनकारी संस्था होती है तो प्रजातांत्रिक कैसे हो सकती है, तो ये कहते हैं कार्ल मार्क्स। आर्थिक निर्धारण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ये भी किया था मार्क्स ने। किसने राज्य के आधार और अधिसंरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो ये भी किया गया था मार्क्स के द्वारा। सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तत्व इसकी अवधारणा का प्रतिपादन किया था, तो मार्क्स के द्वारा ही दास कैपिटल में किया जाता है। नेक्स्ट है किन आधारों पर मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सामाजिक घटनाओं की व्याख्या तथा विश्लेषण करता है, तो भौतिक शक्तियों के आधार पर करता है। नेक्स्ट है कथन दिया है कि मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया है, उसे एक आंदोलन बना दिया है, उसके द्वारा उसे एक दर्शन और दिशा मिली है। ये कथन किसका है, ये कथन है लास्की का। नेक्स्ट है मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा है, तो ये कहा है लॉर्ड एक्टन ने। नेक्स्ट है किसने विचारधारा को भ्रामक चेतना कहा है, तो ये कहा है कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट है किसने युवा मार्क्स और वृद्ध मार्क्स के बीच अंतर बताया, तो ये हो जाएंगे अल्थुसर। ग्राम्शी है जो इन्होंने फांसीवाद की विशेषता क्या बताई है, निष्क्रिय क्रांति बताई है। नेक्स्ट है यह आशंका किसने व्यक्त की थी कि जो मार्क्स है इसके सर्वहारा वर्ग की तानाशाही सर्वहारा वर्ग पर तानाशाही हो जाएगी, ये हो जाएंगे बाकुनिन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक मार्क्सवाद से संबंधित है, तो अधिशेष मूल्य का सिद्धांत यही संबंधित है मार्क्सवाद से। किसने कहा है कि राजनीतिक कार्य समस्त आर्थिक जीवन का रक्त है, तो ये कहा गया था माओ जेडोंग के द्वारा। नेक्स्ट है किसने कहा है कि सर्वहारा की तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत का सार है, तो ये कहा गया है लेनिन के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य मार्क्स के अलगाव के सिद्धांत के संबंध में सही नहीं है, तो प्रजाति मात्र से अन अलगाव यही मार्क्स के अलगाव से संबंधित नहीं है। उत्पाद से अलगाव, श्रम कार्यों से अलगाव तथा व्यक्ति से व्यक्ति का अलगाव ये सभी मार्क्स के अलगाव से संबंधित है।
निम्नलिखित में से कौन से माओ के नेतृत्व में सर्वप्रथम जन आंदोलन था? तो वो हो जाएगा सैकड़ों फूल खिलने दो और अनेकों विचार संप्रदायों को शामिल होने दो। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। लेनिनवाद की खोज किसने की थी? तो ये की थी स्टालिन ने। नेक्स्ट है कौन सा कथन माओ का नहीं है? राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, ये भी माओ का है। कठोर परिश्रम के 3 वर्ष, खुशियों के 10,000 वर्ष, ये भी माओ से संबंधित है। जो क्रांति है एक रात्रि भोज का आयोजन नहीं है, ये भी माओ का। लेकिन अणु बम वास्तविक शेर है, ये माओ का नहीं है। नेक्स्ट है प्रतिरोधी और अप्रतिरोधी अंतर विरोध के बीच अंतर किसने किया है? तो ये भी किया है माओ ने। नेक्स्ट है किसने कहा था कि जो क्रांति है यह उत्पीड़ित और शोषित लोगों का उत्सव है? तो ये कहा गया था लेनिन के द्वारा। नेक्स्ट है किसके लिए? विचार न कि उत्पादन की भौतिक स्थिति। ये जो विचार है ये क्रांति के प्रभावी कारण है, तो ये लेनिन के लिए हैं। तो हम लोगों ने सभी पाश्चात्य राजनीतिक विचारक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं उन सबको डिस्कस किया है। ये सभी टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में हेल्पफुल होंगे, इवन नेट के एग्जाम्स में भी हेल्पफुल होंगे। तो नेक्स्ट हम लोग भारतीय राजनीतिक विचारक से जुड़े सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को सेशन हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।